हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा और एग्जाम क्रैक पॉइंट में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आइए हम फिर आज आपको वीडियो लेकर आए हैं जिसमें साइंस के बार बार एग्जाम में आरआरसी हो चाहे बीपीएससी हो, ठीक है, चाहे यूपीपीएससी हो, ठीक है, चंडीगढ़ पीएससी हो, हर जगह आपको ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी कहलाता है ए जीवाणुओं का अध्ययन, दूसरा है कि फसलों का अध्ययन, तीसरा कोशिकाओं का अध्ययन, चौथा जनसंख्या का अध्ययन। तो साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी क्या कहलाता है? साइटोलॉजी क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स। जल्दी से आप लोग जो जो देख रहे हैं वीडियो को लाइक भी करते रहिए और क्वेश्चन को आप कमेंट में लिख कर आंसर उसको देते रहिए ताकि आपको पता चले कि प्रैक्टिस कर सके। और ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आने वाले हैं और लेखपाल भर्ती भी हमारे सामने है। तो जिसकी तैयारियां हैं वो लोग इससे रिवीजन कर सकते हैं, लगातार अपनी जो अपना रिदम है पढ़ाई का वो बनाए रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सी, यानी कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? न्यूक्लियस में माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पर ऑक्सीसोम में। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होगा? जल्दी से बता दीजिए। जैसा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में तो होगा नहीं क्योंकि न्यूक्लियस तो सेल पार्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ भी नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं क्या होता है? ऐसे मान लीजिए कोई लीव है, ठीक, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये लिप का जो ये पार्ट होता है ना, ये सब सारे क्या होते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट टाइप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं इसमें, तो उससे क्या होता है, प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है, पौधों के अंदर जाती है, जिससे पौधे उसका इनर यूज करके और क्या बनाते हैं, उसका यूज करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की मदद से ये क्या करते हैं, बनाते हैं। चलिए, यानी इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन में निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, निम्न में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स। जो लोग नए हैं, जो लोग इसमें बने हुए लगातार, उसको सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। और आंसर देने से ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस हद तक है, कितना तैयार आप लोग को है, इससे ये पता चलेगा। इसलिए लगातार कमेंट में आंसर भी देते रहे। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन किसका निर्माण नहीं होता? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विटामिन ए का जो होता है उसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। प्रोटीन भी बनता है, एंजाइम भी बनता है और हार्मोन्स भी बनते हैं, लेकिन विटामिन ए नहीं बनता। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। एड्स होता है जीवाणु से, किससे होता है? जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या विषाणु से। तो आप जानते ही हैं, ठीक है, वायरस जनित रोग है। तो इसे क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, वायरस जिसे हम विषाणु बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश पीएससी में 2011 में पूछा गया है, आरआरसी में भी पूछा गया है। तो निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वो सांस लेते हैं? हाइड्रा, तेलचट्टा, केचुआ या मछली। हाइड्रा, तेलचट्टा, केचुआ या मछली, किसमें क्या होता है? हाइड्रा, तेलचट्टा, केचुआ, मछली। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते रहते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप जान जाइए, जो हाइड्रा होते हैं, ठीक है, हाइड्रा में इनमें रक्त नहीं होता किंतु वो सांस लेते रहते हैं। तो हाइड्रा का अगर आप फिगर देखेंगे तो हाइड्रा का फिगर आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसे मिलेगा। और ये बडिंग के थ्रू दोबारा ऐसे बनते रहते हैं। तो ये हाइड्रा फिगर, ये क्या होता है, इनमें सही में रक्त नहीं होता है लेकिन वे सांस लेते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है?
देखिए यूपीपीएससी 2011 में पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है। तो जल्दी से बता दीजिए कहाँ होता है। तो मैंने ब्लड वाले चैप्टर में बताया है कि जो हमारे ब्लड है, जो आरबीसी है, कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो में बनते हैं, यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है आरबीसी का, बोन मैरो में, जिसे हम क्या बोलते हैं, अस्थिमज्जा बोलते हैं। यानी आपका तीसरा वाला यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकार हार्मोन बनाया जाता है, ठीक, यानी स्ट्रेस हार्मोन जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। तो स्ट्रेस हार्मोन बनाया जाता है, कहाँ बनता है, पीयूष ग्रंथि में, हड्डियों द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, पैराथाइड ग्रंथि द्वारा। जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड, जल्दी से बता दीजिए। और आप लोग लगातार लाइक करते रहिए, इतना मेहनत किया जाता है लेकिन आप लोग को 1 सेकंड लगते हैं लाइक करने में, आप लोग लाइक नहीं करते या उस पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपको 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इतना मेहनत करके, इतने घंटों मेहनत करके हम लोग बनाते हैं और आप लोग ये करते नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। बृहत्तर हार्मोन बनाया जाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आप जानते हैं जो हमारी पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसी में बनाते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन कहाँ बनते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में बनते हैं, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि पहला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार किसके पाचन में मदद करता है, लार किसके पाचन में मदद करता है, ठीक है। यानी जो लार बनते हैं, लार्वा जो बनता है वो किस में मदद करता है, ठीक, किसके पाचन में, किसके डाइजेस्ट में मदद करता है। वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन्स, वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन्स, किस में हो जाएगा इसका आठवां का आंसर, किस में हो जाएगा। तो ये क्या करता है, स्टार्च को पचाने के लिए, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारे मुख में जो पच जाते हैं, तो उनको पचाने के लिए हमारे मुख में क्या बनता है, लार बनता है, और वो क्या करता है, उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है, यानी पचाने में हेल्प करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत फुसफुस रोग, ठीक, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में, कपास उद्योगों के कर्मचारियों में, पीड़क नाशक उद्योगों के कर्मचारियों में, कहाँ पाया जाता है। जल्दी से बता दीजिए किसका आंसर हो जाएगा, सीमेंट उद्योग में, यानी सीमेंट उद्योग में वहाँ पर श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, ठीक है। फुसफुस में श्वेत रक्त का हो जाता है, जिसके नाते इनको ये बीमारी होती है। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है, ठीक, थायराइड ग्रंथि जो है वो उसका असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो थायराइड ग्रंथि है जब ये हमारे बढ़ जाता है, यानी ये क्या होता है, ये थायराइड ग्रंथि जो हमारा गला है ना, गले के पास यहीं पर ये पाया जाता है थायराइड ग्रंथि, ठीक। जब असामान्य वृद्धि जब होता है किसके कारण होती है, आयोडीन की, यानी आयोडीन की कमी जब होती है तो ये अपने आप क्या करता है, अपने आप ऐसे बढ़ना शुरू कर देता है, जिसे हम बोलते हैं घेंगा रोग हो गया है, ठीक। फिर जैसे ही आप इसको उचित मात्रा में आयोडीन देंगे तो दोबारा ये क्या होगा, अपने शेप में दोबारा जिस शेप में था उसी शेप में आ जाएगा। तो इसलिए इसे बोलते हैं आयोडीन, यानी आयोडीन की कमी इस वजह से ये चीज़ होता है। निम्न में से गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। देखिए 2011 में भी पूछा गया, निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो समझ जानते हैं क्या होगा इसका आंसर, CO2, यानी CO2 होगा। अरे यार मैं स्टॉप नहीं किया होगा। निम्न गैस में कौन सी गैस अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, CO2 हो जाएगा, CO2। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, किससे मापी जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका, यानी ऑक्सीजन से मापी जाती है। डी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ऑक्सीजन से मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, यानी एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी। तो आप जानते हैं कितनी होती है, 206 होती है, ठीक। बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, 206, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 2010 में पूछा गया, उत्तराखंड में इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से, कवक से, शैवाल से, जीवाणु से। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से, कवक से, शैवाल से, जीवाणु से, किससे होगा जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। तो ये भी क्या होता है, इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है ये भी वायरस जनित है, यानी विषाणु से होता है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जल में घुलनशील
जल में घुलनशील विटामिन है, यानी कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड। जो लोग नए हैं इसके ऊपर लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचेगी, और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको लगातार आपको नोटिफिकेशन चला जाए। जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। जल्दी से बता दीजिए, देखते हैं कितने, जो कौन जल्दी बताता है जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बता दीजिए। 15, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15, 15 का जल्दी से बता दीजिए। 15 जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा विटामिन, यहाँ पर विटामिन सी हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए 2010 में भी पूछा गया है, फिर बार बार आने वाले के चांस हैं इसके। निम्न में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है, कौन है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी हम डॉप्सन से नापते हैं, या ठीक है, ओजोन परत का जो लेयर है उसकी मोटाई को हम डॉप्सन से नापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के उत्तरदायी है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, बार बार पूछे जाते हैं। कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, इनमें से कोई नहीं। कैरोटीन, एंथोसाइसिन, लाइकोपिन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? लाइकोपिन, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? ठीक, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा, यानी ये जस्ता होता है, ठीक है, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ना टीन होता है ना तांबा होता है, क्या होता है इसमें, जस्ता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है, यानी जो हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है, यानी किसकी कमी से होता है? अरक्तता यानी ब्लड की कमी किसकी कमी होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आ जाइए। नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ? नवजात शिशु में देखिए जो हड्डियाँ होती है वो 300 से 306, 304, 306 ऐसे माना जाता है। तो अगर ऑप्शन में यहाँ 300 दिया है तो हम यहाँ 300 लगा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 300। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे ज़्यादा कौन सा है विशालतम जीवित पक्षी, कौन है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, जो लोग नए हैं कृपया सब्सक्राइब भी करते रहें। इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच होता है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच होता है तो कितना होता है? मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। मानव पीएच का रेट कितना होता है? 7.4। ठीक, चलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, कौन सी होगी? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, क्या होगी इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। ठीक, यानी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। चलिए ठीक है, तो अब इतना पूरा हो गया और आज आपका यहीं मैं रोकूंगा, ठीक है, इसलिए और लगातार आप इसको मेहनत करते रहिए। फिर शाम को आपको 5 बजे ग्रामीण परिवेश की वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग उसको भी क्लियर करके अच्छे से देखिए उसको। ठीक, ओके।